morning student. Welcome to Sri GM Donda e-learning class. I am your English teacher Priyanka Srivastav and today we are going to start our semester 2 syllabus, that is chapter number 1 Robin Hood. So students, please open your textbook of page number 1, chapter number 1 Robin Hood. So let's start with a warm up. A hero is someone who is very brave. He or she helps others, often in dangerous situations. We look up to heroes because they teach us to be a better people. Who is your hero? Why? Talk to our class about him or her. यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि आपको वार्म अप पढ़ते ही आइडिया आ गया होगा कि हमारा चैप्टर किस बारे में है, किस के रिलेटेड है। यहाँ एक ऐसे हीरो की बात की जा रही है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होता है, जो किसी भी, जैसे आपने पिक्चर्स में देखे होंगे या रियल लाइफ में भी देखा होगा कि एक ऐसा हीरो होता है जो किसी भी लोगों को मतलब मुसीबत, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में हेल्प करने आता हो अचानक से, या किसी भी एक ऐसे सिचुएशन में वो एक हीरो बन जाता है जब वो किसी लोगों की मदद करता है वो डेंजर सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमें यही सिखाया रहा है कि हमें कैसे ऐसे मुश्किल घड़ी में कैसे दूसरों को हेल्प करना चाहिए और किस तरह रहना चाहिए। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट विद द लेसन। रॉबिन ऑफ लॉक्सली वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव यंग बॉय। कि रॉबिन नाम का एक लड़का है, मीन्स वन बॉय है जो लॉक्सली एक प्लेस का नाम है जहाँ से मतलब वो वहाँ पर रहता था लॉक्सली में, और वहाँ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बॉय माना जाता था। Everyone liked Robin because he was friendly and polite. सभी रॉबिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और पोलाइट था। Once he went to meet his uncle and cousins at Nottingham. There he went to a fair with his cousins. एक दिन जब छुट्टियों में वो अपने अंकल के घर घूमने गया, उनसे मिलने गया, अपने कजिन्स के घर वहाँ पर रुकने गया। कहाँ पर गया? नॉटिंघम जो है वो एक प्लेस का नेम है, मतलब उसकी जहाँ पर उसके अंकल रहते थे। तो वहाँ पर वो गया अपने अंकल और कजिन्स से मिलने के लिए, और वहाँ पर वो अपनी कजिन्स के साथ फेयर में घूमने गया। देयर वेर टाइट रॉक वॉकर्स, मैजिशियंस, मैन ऑन स्टिल्ट्स एंड फूड स्टॉल्स एट द फेयर। मेले में मतलब फेयर में उसने वहाँ पर क्या क्या देखा? टाइट रॉप किसे कहते हैं? जो मीन्स आपने देखा होगा बच्चों की साइड में एक लकड़ी बांधा हुआ रहता है और उस पर एक बड़ा सा रोप बांधा हुआ होता है और एक लड़की उसमें डंडा पकड़ कर नहीं चलती है, तो उसी को कहते हैं टाइट रॉप। एंड मैजिशियंस थे कुछ, और मैन ऑन स्टील्स थे, यानी कि कुछ वो बैम्बू वाले आते हैं वुड्स, उस पर खड़े होकर वो जो लंबे दिखने वाले नहीं होते हैं वो मैन ऑन स्टील्स थे फेयर में। फिर फूड स्टॉल्स थे, ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर, बहुत सारे शॉप्स थे। रॉबिन एंड हिज कजिन्स एन्जॉय द साइट्स, साउंड्स एंड स्मेल्स। जस्ट एज दे बॉट सम फूड टू ईट दे हर्ड सम बॉयज शाउट एट देम। यानी कि रॉबिन और उसके कज़िन उस फेयर में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वहाँ की चीज़ों को देख रहे थे, सुन रहे थे, स्मेल कर रहे थे, उनको मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर कुछ खाने के लिए वहाँ पर बैठे तो अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी जहाँ पर कुछ बॉयज़ उन पर शाउट कर रहे थे। नेवर सीन सच अ फूड नॉट ईटन एट होम, हु इज़ दिस प्रीटी गर्ल। तो वहाँ पर कुछ बदमाश ऐसे बच्चे थे तो जो रॉबिन और उसकी कज़िन को देखकर बोलने लगे कि ओह, कि देखो तो सही कैसे खा रहे हैं फूड, जैसे कभी देखा ही नहीं है ऐसे, और ये प्रीटी गर्ल कौन है? तो रॉबिन डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू ऑल दिस till he heard them asking about one of his girl cousins. Robin had been taught to treat ladies with respect. Anybody who did not was punished. यानी कि यहाँ पर रॉबिन ने तब तक ध्यान नहीं दिया, वहाँ तो फेयर में मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो वो जो लड़के थे वो सभी को मतलब परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रॉबिन ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक वो लोग उनकी कज़िन्स को नहीं छेड़ रहे थे। तो अचानक से उनकी रॉबिन के ग्रुप में जो उनकी गर्ल कज़िन थी उनको भी वो लोग उससे भी परेशान करने लगे, उससे कुछ बोलने लगे। तो रॉबिन को ये सिखाया गया है कि हमेशा लेडीज़ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके साथ रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, और जो नहीं करते हैं उन्हें पनिश करना चाहिए। तो रॉबिन ने क्या कहा? रॉबिन एंड ऑल द बॉयज़ बिगन टू आर्ग्यू। द रो सून टर्न इनटू फिजिकल फाइट एंड मैनी स्टॉल्स were thrown upside down and food was spilled everywhere.
यानी कि फिर क्या हुआ कि जैसे उस उन बदमाश लड़कों ने मतलब रॉबिन की गर्ल कजिन जो मतलब उनकी कजिन थी उसको परेशान कर रहे थे, तो उनके बाकी के सारे जो कजिन्स थे वो उस लड़के से फाइट करने लगे, आर्ग्यू करने लगे, और धीरे धीरे बात करते करते वो फाइटिंग फिजिकल फाइट में बढ़ गई और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो चीज़ें यहाँ से वहाँ गिरने लगी और वहाँ की जो भी फूड स्टॉल में चीज़ें थी वो सारी जगह फैल गई, स्पीड हो गई, गिर गई। टर्न द नेक्स्ट पेज। Most of Robin's cousins were bleeding because the boys were armed with sticks. यानी कि बहुत से रॉबिन्स के जो कजिन्स थे वो घायल हो गए, उनको खून निकलने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो बदमाश बचे थे उनके पास एक स्टिक्स थी जिससे वो मतलब फिजिकल फाइट करते वक्त उसे यूज़ कर रहे थे, जिससे उनकी कजिन्स को चोट लग गई। सडनली एवरीवन बिगन टू रन अवे। द रॉबिन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अलोन कन्फ्यूज्ड। ही सॉ सम मैन ऑन हॉर्सेज अराइव। यानी कि सडनली अचानक से सारे वहाँ के फेयर के लोग भागने लगे और रॉबिन वहीं चुपचाप अकेले वहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने सडनली देखा कि कुछ मैन जो है वो हॉर्सेस पर बैठकर वहाँ पर फेयर में आ रहे हैं। आई एम शेरिफ, वन ऑफ देम। Sheriff means an officer whose job is to make people obey the law and prevent crime। यानी कि कुछ शेरिफ मतलब वो सिपाही होते हैं जो लोगों में के अंदर डर पैदा करते हैं और अपना और ऑर्डर और वो जो भी चाहे उनसे काम करवा सके वो उसे कहते हैं शेरिफ। तो यहाँ पर शेरिफ आते हैं फेयर में और शेरिफ आते हैं और वो उन्हें रॉबिन से क्या कहते हैं कि रॉबिन से वो कहते हैं कि मैं शेरिफ हूँ, आप नॉटिंघम के नहीं लगते हो मुझे। विलेज फॉक कैन नॉट बीट अप द इनोसेंट टाउन्स पीपल हियर। यानी कि शेरिफ जो थे वो रॉबिन को बोलने लगे कि तुम इस नॉटिंघम के तो नहीं लग रहे हो, कि तुम कहीं बाहर के लग रहे हो। अगर इसी हमारे ही कंट्री हमारे ही जगह के होते तो तुम हमारे मासूम लोगों को नहीं मारते ऐसे। तो ये ऐसा उसने कहा। किसने कहा? शेरिफ ने कहा रॉबिन से। अरेस्ट हिम, ही ऑर्डर्ड हिज मैन। शेरिफ का जो हेड था उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया कि रॉबिन को अरेस्ट कर लो। पुअर रॉबिन डिड नॉट हैव अ चांस टू से एनीथिंग। पुअर रॉबिन को बेचारे रॉबिन को कोई अपना चांस ही नहीं मिला कि वो अपनी बातें कुछ बता सके कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो कुछ बोल सके, उसको ऐसा चांस ही नहीं मिला और उसे अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन अ डार्क एंड डर्टी रूम फुल ऑफ रैट्स। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ होल इन द सीलिंग। उसके बाद रॉबिन को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया गया। इम्प्रिजन यानी कि उसे पकड़कर जेल में बंद कर देना। और वो जो जेल का जो रूम था वो पूरा डार्क था, अंधेरा था, गंदा था और फुल ऑफ रैट्स से भरा हुआ था। तो अचानक से उस जेल के अंदर रॉबिन ने देखा कि एक छोटा सा होल है उस सीलिंग में। It shouldn't be too difficult to climb out, thought Robin. At night he climbed up onto the roof, jumped down to the ground and ran to his uncle's house. तो रॉबिन ने जैसे ही उस सीलिंग होल को देखा तो रॉबिन ने प्लान कर लिया कि इसमें से भागना इसमें से निकल कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो रॉबिन ने प्लान बनाया कि रात को यहाँ से निकल कर भाग जाएगा। तो जैसे ही रात हुई तो रॉबिन उस रूफ से जंप करके और ग्राउंड से कूदकर वहाँ से वो अपने अंकल के हाउस के लिए निकल गया। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव, येल्ड द शेरिफ व्हेन ही हर्ड अबाउट द रॉबिन्स एस्केप। ही डिक्लेयर्ड रॉबिन टू बी अ क्रिमिनल। यानी पर यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही रॉबिन भाग गया तो शेरिफ लोगों को पता चल गया कि रॉबिन यहाँ से भाग गया है। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि किसी भी तरह करके रॉबिन को जिंदा या मुर्दा उसे पकड़कर लेकर आए मेरे पास। तो और सारे के सारे जो शेरिफ थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और इसलिए उसने रॉबिन को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। रॉबिन डिड नॉट वांट टू कॉज ट्रबल फॉर हिज अंकल। ही न्यू ही वुड have to hide. He left Nottingham and moved quietly and quickly through the countryside. Finally he decided to stay in a Sherwood forest। यानी कि रॉबिन जानता था कि ये लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसके अंकल के घर तक आ जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके अंकल को कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए उसने सोचा कि मैं अंकल के घर नहीं जाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं छुपना है। तो वो सडनली रॉबिन वहाँ से मूव ऑन हो गया नॉटिंघम से और वहाँ के किसी आसपास के जंगल में शेरवुड फॉरेस्ट में वहाँ पर जाकर छुप गया। एट लास्ट आई एम गोइंग टू लीव लाइक आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू, out into the open and under the stars.
I will hunt deer and rabbits. Nobody will be able to find me. Once the sheriff forgets about me, I will go back home. यानी कि यहाँ पर रॉबिन क्या कह रहा है कि रॉबिन कभी कभी ऐसा सोचता था कि वो भी खुले आसमानों में ऐसे पेड़ पौधे के बीच में रहे, तो रॉबिन को ऐसा लगा कि अब मुझे तो कहीं थोड़ी दिन छुपना ही है, तो मैं जैसे चाहता था वैसे ही है हो रहा है कि मैं थोड़े दिन इसी फॉरेस्ट में इसी खुली जगह पर रुकूंगा और कुछ हंट्स एंड रैबिट्स को हंट करूँगा, कुछ रैबिट्स एंड डियर्स को, और धीरे धीरे जैसे ही मुझे सारे लोग भूल जाएंगे तो फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। At first, Robin missed his family and friends, but in a few weeks, he began to enjoy living alone. स्टार्टिंग में रॉबिन जो था वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मिस बहुत कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर रहने लगा और वहाँ की चीज़ें वो एंजॉय करने लगा, वहाँ रहना उसे अच्छा लगने लगा। One day he was alerted by the sound of somebody running. He saw a young man hiding in the bushes. He crept up behind the man. Who are you? Robin asked. फिर एक दिन अचानक से जब वो रॉबिन शेरवुड फॉरेस्ट में बैठा हुआ था तो उससे अचानक से कुछ पेड़ पौधों की आवाज़ आने लगी, कोई जैसे कि दौड़कर उस पेड़ पौधों के पीछे छुपा हुआ हो। तो वहाँ सडनली रॉबिन वहाँ पर गया तो उसने देखा कि एक यंग मैन जो है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, पेड़ पौधों के बीच में छुपा हुआ है। तो उसने सडनली उस मैन के पास गया, उसके पीछे, और बोला तुम कौन हो? रॉबिन ने उस मैन से पूछा। नाउ द नेक्स्ट पेज। माई गुडनेस, said the young man, whirling around fearfully. The sheriff arrested me for something I didn't do and imprisoned me. I ran away and want to hide until the soldiers leave, he said. Robin smiled and promised to help him. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही रॉबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों छुपे हुए, तो उसने कहा कि माय गुडनेस, कि मैं यहाँ पर इससे वो मतलब डर कर बता रहा था। तो उसने कहा कि मैं इसलिए यहाँ पर इससे छुपाऊँ क्योंकि ये जो शरीफ है वो मुझे पकड़कर जेल में डालना चाहते हैं। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस पेड़ पौधों के पीछे मैं छुपाऊँ ताकि जब ये सारे सोल्जर्स चले जाएँ तो फिर मैं यहाँ से भाग सकूँ। तो रॉबिन जो है वो स्लाइडली स्माइल करके उसे हेल्प करने की प्रॉमिस दिया उसे। The young man joined Robin in the forest. Very soon, other young men came too. तो जो यंग मैन्स थे वो धीरे धीरे सारे रॉबिन को ज्वाइन करने लगे, और वेरी सुन क्या हुआ कि सारे यंग मैन सारे मतलब लोग जो शेरवुड फॉरेस्ट में रहते थे उनकी ग्रुप बन गई। All of them were considered outlaws for some petty reasons or the other. Some had shot at the king's deer, some had annoyed a rich or powerful landlord over simple matters. All these young men came to Sherwood to escape injustice. They gathered around Robin and chose him as their leader. Robin's men began to call him Robin Hood because he always wore a hood. They promised to return everything that had been wrongly taken from people. They would help the poor by taking मनी फ्रॉम द रिच। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जंगल में रॉबिन इतने दिन से छुपा हुआ था तो ऐसे बहुत से इनोसेंट लोगों को पकड़कर शेरिफ लेके जाते थे, तो वहाँ से भाग कर सारे जो लोग थे वो जंगल में आते थे। तो वैसे ही रॉबिन ने ऐसे सारे यंग मैन्स को उनका ग्रुप बनाया और ये लोग सारे एक लीडर बन गए, एक ग्रुप बन गए कि हम जितने भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसके सामने हम लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। ये जो भी शेरिफ लोग इनोसेंट लोगों की चीज़ें ले लेते हैं, उनकी बिना मर्ज़ी के उनका ज़मीन छीन लेते हैं, उनके डियर्स छीन लेते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों के खिलाफ़ लड़ेंगे और इनको बचाएंगे। तो ये सारे यंग मैन्स ने किसको लीडर बनाया? रॉबिन को लीडर बनाया, और उसको नाम क्या दिया? रॉबिन हुड। क्यों रॉबिन हुड दिया? क्योंकि वो हुडी पहनता था, इसलिए उसको रॉबिन हुड नाम दिया। और प्रॉमिस किया कि हम जितने भी गलत काम करके शेरिफ ने ये इनोसेंट लोगों की चीज़ें ली है, इन पर अत्याचार किया है, हम इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे और उन्हें उनकी चीज़ें वापस लौटाएंगे। Very soon, tales of the bravery and acts of kindness spread to the places far away from the Sherwood. Robin Hood and his fearless band of merry men became famous as champions of those in trouble and in need. यानी कि धीरे धीरे
रॉबिन और उसके सारे ग्रुप्स ने सारे इंजस्टिस के खिलाफ लड़ाई की और धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। सभी लोग उन्हें उसे हीरो समझने लगे कि जब भी कुछ गलत होगा तो रॉबिन उनसे बचाने आएंगे। तो इस तरह सभी लोगों के सामने रॉबिन क्या हो गया, उनका हीरो बन गया और इस तरह रॉबिन फेमस हो गया और उनकी सारी ग्रुप फेमस हो गई और इस तरह वो ज़रूरतमंद की ज़रूरत बन गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. These are the hard words of this chapter. Number 1, Locksley. Number 2, Polite. Number 3, Cousins. Number 4, Nottingham. Number 5, Tightrope. Number 6, Magicians. Number 7, Ladies. Number 8, Punished. Number 9, Trit. Number 10, Argue. Number 11, Physical. Number 12, Spilled. Number 13, Bleeding. Number 14, Sticks. Number 15, Confused. Number 16, Innocent. Number 17, Imprisoned. Number 18, Ceiling. Number 19, Climbed. Number 20, Roof. Number 21, Criminal. Number 22, Sherwood. Number 23, Yield. Number 24, Bushes. Number 25, Yearling. Number 26, Fearfully. Number 27, Sheriff. Number 28, Petty. Number 29, Wrongfully. Number 30, Champions. Students, I hope you understood the chapter and enjoyed a lot. Thank you. Have a nice day.